नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम करते हैं शामिल। सबसे पहले बता देते हैं आप कैसे आ सकते हैं कल का बाजार में। हर रोज की तरह 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी डिटेल्स, अपना सवाल यहाँ भेज सकते हैं आप। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम सोशल मीडिया से भी सवालों को करते हैं पिक, वो भी लाइव। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह मौजूद हैं। रवि से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बाजार पर एक नजर डालेंगे आज हुआ क्या। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन बाजार लाल निशान बंद हुआ। हालांकि शुरुआत में तेजी के साथ ओपनिंग हुई, उसके बाद हमने फिसलते हुए देखा मार्केट, वापस लोअर लेवल से रिकवरी। तो ओवरऑल दिन भर में उतार चढ़ाव बाजार में रहा और आखिर में निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ बंद हुआ 16,650 के नजदीक। इसके अलावा आज अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो एफएमसीजी, आईटी, बैंक्स, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा दबाव था। मेटल एनर्जी में खरीदारी देखने को मिल रही थी। शुगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी खरीदारी का रुझान था। इंपॉर्टेंट है, एफआईज ने आज खरीदा है, भले मार्केट लाल निशान बंद हुआ हो। 1144 करोड़ की खरीदारी एफआईज की ओर से हुई है। डीआईज ने 632 करोड़ की खरीदारी की है। तो अब कल के लिए क्या आउटलुक है, पहले उस पर राय लेंगे, उसके बाद करेंगे सवालों को शामिल। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए कल कैसा रह सकता है बाजार, फिलहाल के संकेतों को समझते हुए, चार्ट्स को रीड करते हुए। देखिए, चार्ट्स पे थोड़ा सा तो मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को लग रही है दीपाली जी। और मुझे लगता है कि एक बार बाजार जो है वो 17,580 और 570 के लेवल को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ पर अभी डाउन रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। 200 डे का अगर मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो 17,000 के पास आता है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बना रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली, इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो कल की रणनीति में एक बार थोड़ा डिप का इंतजार करें। बाय के लिए अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो 15,520 और 550 के लेवल का इंतजार करें। अगर सेल की रणनीति बनानी है तो जो कल ओपनिंग अगर 650 और 655 के पास होती है, या थोड़ा बहुत 40-50 रुपए के आसपास होती है, तो एक बार को सेल की रणनीति बना सकते हैं 680 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वही होंगे आपके 17,520 और 550 के आसपास। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसमें भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो यहाँ पर 39,500 होंगे। उसके नीचे जाने के बाद एक बार मार्केट वापस से 39,350 तक का करेक्शन दिखा सकती है। तो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ जो है वो शायद एक दबाव में रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में वापस से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। हालांकि मोरलेस थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेंड ही देखने को मिल सकता है कल भी। अब सवालों करते हैं शामिल। एएस सिंह हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरे पास अशोक लेलैंड के 200 शेयर हैं। 167 के रेट से खरीदा हूँ। 2018 से मैं इन्वेस्टेड हूँ। मैं इस शेयर को बेचूं, होल्ड करूं, बेच दूं, और अगला टारगेट क्या होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो बताइए रवि, क्या करना है इनको। इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही है। जैसे इन्होंने कहा कि ये रख भी सकते हैं, निकल के कोई और स्टॉक भी ले सकते हैं। अब आप बताइए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, अगर होल्ड करें तो टारगेट्स क्या होंगे। देखिए दीपाली जी, थोड़ा सा मोमेंटम डाउन का हो सकता है। तो एक मेजर जो यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 155 के आसपास का। तो थोड़ा सा लंबा सपोर्ट यहाँ पर आपको मैं जरूर दे रहा हूं, लेकिन सिंह साहब ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस में कंटिन्यू अभी अपट्रेंड दिखा सकता है, और 185 के लेवल आपको हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। चाहे मूविंग एवरेजेस पे देखिए, डेली चार्ट्स पर देखिए, मेजर जो इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप 155 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करके रखें। अप साइड टारगेट, पहला टारगेट 175 है, वहां पे आता है, थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए, और नहीं तो 185 का वेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंतजार करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस स्टॉक में। तरुण है अगले कॉलर हमारे साथ, तरुण कालरा दिल्ली से। तरुण जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास जेंजर टेक के 421 शेयर्स हैं एट द रेट 338। आई कैन होल्ड फॉर 2 years। 2 years रख सकते हैं, लेकिन आप है नुकसान में, क्योंकि आपका जो खरीदारी का प्राइस है वो है 350 का, 229 पर कर रहा है ट्रेड। क्या करना चाहिए रवि इनको इस होल्डिंग में? थोड़ा एवरेज कर ले या इसी पोजीशन को होल्ड करे और वर्दी होगा अगर बने रहे इस स्टॉक में?
देखिए मेजर अगर आईटी सेक्टर में देखें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इससे ये स्टॉक अछूता नहीं है। 400 रुपए से इस स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और एक लंबा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्ट्रा कॉल सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप पूरे लंबे समय की बात कर रहे हैं, आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला एक तो ये क्लियर कर लीजिए कि 220 के नीचे जिस दिन भी मार्केट बंद हो जाए, जिस दिन भी ये स्टॉक 220 के नीचे चलना शुरू हो जाए, आप इस स्टॉक से निकल जाइए, दूसरे स्टॉक पे सजेशन लीजिए। दीपाली जी आपको बहुत अच्छी स्टॉक्स यहाँ पर सजेस्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ है कि अगर उसके ऊपर है तो यहां पर आप 220 के स्टॉप लॉस से आपको थोड़ा सा एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन लंबा मुनाफा नहीं होगा। तो बेटर है कि आप यहां पर इस स्टॉक से एक बार 220 के नीचे एग्जिट हो जाइए। ठीक है, 220 के लेवल पर रखिए नजर, इसके नीचे फिसले तो एग्जिट करने की ही सलाह है, ये सजेशन है। अब बातचीत करते हैं अगले कॉलर से। सानिध्य सोनी पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर मैंने आईपीओ प्राइस में मैट प्लस का 1 लॉट लिया था 796 पे, और मतलब मैं होल्ड कर सकता हूँ 2 इयर्स के लिए, मगर मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें मेरे को स्विच कर देना चाहिए या फिर 2 इयर्स के लिए वेट करना चाहिए मैट प्लस पे। मेड प्लस पे ठीक है, 796 की बाइंग, अभी 50-55 रुपए का नुकसान है आपको। क्या करेंगे, बने रहे इस स्टॉक में, रिसेंट लिस्टिंग है, या निकल जाए। देखिए दीपाली जी, यहां पे भी एक सजेशन दूंगा कि 720 के नीचे ये स्टॉक अगर आता है तो आप वहां पर एग्जिट हो जाइए। और आपको यहां पर फार्मा सेक्टर से 2 स्टॉक सजेस्ट करूंगा, एक है सन फार्मा और दूसरा है अरबिंदो फार्मा। ये दोनों स्टॉक्स आप अपने फोकस में रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्टॉक्स में आपको रैली ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। मार्केट के साथ अगर देखें तो इनमें पॉजिटिव मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अरबिंदो फार्मा या तो चूज कर लीजिए या फिर अपनी ट्रेन बदल लीजिए और सन फार्मा को फोकस कर लीजिए। ये 2 स्टॉक फोकस करेंगे, ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप स्विच कर सकते हैं। सन फार्मा का जिक्र किया है रवि ने, ये एक स्टॉक बेहतर लग रहा है। अरुण कुमार है जयपुर से। अरुण जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, अरुण बात कर रहा हूँ जयपुर से। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा सवाल लिया। रवि सर से मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे पास अडानी विल्मर है, 2000 शेयर है, 695 की भाव है, नजरिया 1 साल का, 1 साल से 2 साल का है। ओके, 1 से 2 साल का नजरिया है। अडानी विल्मर आपके भाव के आसपास ही है, क्वांटिटी काफी बड़ी है, 2000 शेयर्स है। रवि क्या करना चाहिए साल 2 साल के नजरिए से। देखिए इस समय अडानी की ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है पूरे ग्रुप में, और इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिख सकती है, लेकिन चार्ट अच्छे हैं। मेजर मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट जो है वो 680 के पास है, तो होल्ड करके रखिए। आपको एक सजेशन यहाँ पर जरूर दूंगा, अपने इस इन्वेस्टमेंट को जरूर ध्यान रखिए। आपको 1 साल या 2 साल का इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है कि जब भी ये स्टॉक 800 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करने की जरूर सोचिएगा। अगर नहीं भी सोचते हैं तो ये ध्यान रखिए कि 800 के लेवल पे आके कंसोलिडेट कर सकता है, उसके ऊपर जब रैली चलेगी तब देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ये 800 रुपए तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की वहां पर जरूर सोचिएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड करने की सलाह है। अडानी विल्मर बने रहिए इस स्टॉक में। अगले कॉलर से बात करेंगे, महेश मेहता है नैनीताल से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मैंने इंडिया मार्ट के शेयर्स लिए थे तो रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें बाय ऑन डिप करके लिए थे, लेकिन अभी भी मेरा 6000 का जो प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है वो है उसमें, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज मेरा हॉरिजन लॉन्ग टर्म है, तो सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो 6000 पे आपने खरीदा ये स्टॉक, हालांकि 6000 भी इसके बहुत ऊपरी लेवल्स थे, आपने तो डिप पे खरीदा है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी चला है। लेकिन अगर पिछले 1 साल का आप ट्रेंड देखें इस स्टॉक का, तो ये लगातार करेक्ट ही हुआ है। साल भर पहले ये 9000 के आसपास होता था, अब 4600 पे आ चुका है। तो करेक्ट तो हुआ है ये स्टॉक, लेकिन 6000 का भी भाव काफ़ी ऊपर का भाव था। अब करना क्या है इनको, ऑलरेडी 1300 रुपये के नुकसान में है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया दीपाली जी, कि मेजर मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो भी जो है वो 5160 के पास आता है।
चार्ट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत पुल बैक आपको बॉटम फिशिंग देखने को मिल रही है, 4000 के आसपास से वापस रिबाउंड करता है, लेकिन ट्रेंड बदल लेना ज्यादा अच्छा है। आपको स्विच करना चाहिए दूसरे स्टॉक में। थोड़ा सा अगर इसमें इंतजार भी करना है तो आप 5200 से ज्यादा का आप इंतजार नहीं कर सकते। उस मोमेंटम पे आता है तो आपको अभी फिलहाल करंट लेवल से देखें तो एक 4500 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 4500 का, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक निकाल दीजिए, नहीं तो 5200 का लक्ष्य रखिए, वो लेवल आता है तो एक बार अपनी पोजीशन को स्विच करिए, नहीं तो वापस से एक सजेशन के लिए फिर से CNBC आवाज देखिए। ठीक है, तो इंडिया मार्ट आप स्विच कर लीजिए क्योंकि स्टॉक टेक्निकली भी काफ़ी वीक लग रहा है। ये व्यू है रवि का। अगले कॉलर से बात करेंगे। रोहित जैन हमारे साथ हैं और सीतापुर से कनेक्टेड है हमारे साथ। रोहित नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरी कॉल का रिस्पांस मिला मेरे को, और मैं CNBC आवाज में डेली देखता हूँ सवेरे। मेरा एक ये सवाल था कि मैंने PI इंडस्ट्रीज के जो है 2900 रुपए के भाव से मैंने 5 शेयर ले रखे थे, और सुमितोमो केमिकल के मैंने 5 शेयर ले रखे हैं 379 के भाव से। मेरे को क्या करना चाहिए इस समय? सुमितोमो में क्या बाइंग प्राइस है आपका? 379 मैडम। 379। तो दोनों स्टॉक्स इनको फायदा दे रहे हैं। PI इंडस्ट्रीज 2900 की बाइंग है, 3265 पर है, तो 350 रुपए का फायदा है। और वहीं अगर बात करें सुमितोमो की तो 380 की बाइंग मान लीजिए, और स्टॉक 480 के आसपास कर रहा है ट्रेड। दोनों में ही क्या सजेशन होंगे? देखिए जैन साहब, पहले तो बहुत बढ़िया स्टॉक आपने चूज किया है। PI इंडस्ट्रीज अभी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन जरूर दिखाई देगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे 3100 का एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, टारगेट 3400 पहला और दूसरा 3500 का लेवल ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखा सकता है, तो आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। दूसरा जैन साहब, आप जो आपने बताया सुमितो केमिकल, देखिए केमिकल इंडस्ट्री ने पिछले अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं या पिछले साल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न इसी ने दिए हैं, और उसमें से आपने एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर खरीदा है। तो मुझे लगता है थोड़ा अगर जरूरत है, दिवाली एंजॉय करनी है, कुछ आगे फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर लीजिए 50% शेयर में, नहीं तो चलने दीजिए इसको। 550 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मेजर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, काफी कंसोलिडेशन के बाद वापस से 500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करना अच्छी स्ट्रेटेजी है, और नहीं तो चलने दीजिए 550 का टारगेट। ठीक है, 550 के टारगेट सुमितोमो केमिकल में पार्शियल प्रॉफिट्स ले भी सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है। PI इंडस्ट्रीज भी आप होल्ड कीजिए। चलिए, इसके अलावा एक और सवाल लेंगे, और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब सुमित मौजूद हैं पुणे से। सुमित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं पुणे से सुमित बात कर रहा हूँ। मेरे पास JK टायर के 3000 शेयर है 62 के रेट पे। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था 5-10 साल के लिए। ओके, ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आप, और टायर स्टॉक्स तो इनफैक्ट रवि काफी मोमेंटम में है। आज भी JK टायर, अपोलो टायर, सीएट तेजी में थे। आउटलुक चेंज हो रहा है इस स्पेस का, लेकिन इनका बाइंग प्राइस काफी अच्छा है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म विजन है काफी। सुमित जी, आपने एज नहीं बताई, नहीं तो मैं जरूर कहता कि आप इसको 5 साल नहीं, आप 8 साल 10 साल भी रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि आपको 16 से 18% पर ईयर की ग्रोथ दे सकता है, यानी कि 4 साल 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है जो निवेश आपने कर रखा है। तो उस स्पीड में चलने के लिए ये स्टॉक अच्छा है। अभी की बात करें तो आने वाले मोमेंटम में ये 250 तक के लेवल लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल पैटर्न पे इतने बड़े पैटर्न को देखना मुश्किल है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो गिरी है, उसका एक फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है आप पोजीशन अभी होल्ड करके रखिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिए, क्योंकि पोजीशंस में कभी कुछ होता है तो आप ऊपर नीचे अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक स्टॉप लॉस रखिए 130 के नीचे, या फिर एक 125 के नीचे। अगर जब भी क्लोज करता है 3 दिन तो आप अपनी पोजीशन को काटिएगा, नहीं तो पोजीशन को चलने दीजिए। लॉन्ग टर्म पे भी आपको और बड़ा मुनाफा दे सकती, और अगर पोजीशन एग्जिट होगी तो दोबारा आपको एंट्री करने का मौका मिल जाएगा 110-100 के आसपास। तो इस तरीके की करेंगे तो आपको रिटर्न्स और मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, यही सजेशन है। आप इसको एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के साथ भी रख सकते हैं। सरवन हमारे साथ हैं देवघर झारखंड से। सरवन नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, जेल का शेयर है मेरे पास 300। नमस्ते, पूछिए सवाल।
हाँ, जेल का शेयर है मेरे पास 300 158.54 रेट पर। तो अभी तो नुकसान हो रहा है काफी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक तो 93 पर ट्रेड हो रहा है, आपकी बाइंग 158 की है, तो लॉसेस तो हैं। रख सकते हैं वैसे इसको लॉन्ग टर्म या एवरेज कर सकते हैं अगर सलाह दी जाए तो श्रवण? हाँ, तो इसको हम शॉर्ट टर्म ही रखेंगे, तो इसमें क्या करना है ये आप सलाह दीजिए। ठीक है, यानी बहुत लंबा आप नहीं रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का ही व्यू है, तो क्या सजेशन रहेगा रवि? नुकसान तो है काफी गेल में। देखिए मुझे लगता है दीपाली जी, आपने ज्यादा अच्छा सजेशन की बात की है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपको डिविडेंड बहुत अच्छे देता है। आपको डिविडेंड यील्ड आपको 6.5% की मिल रही है, बैंक की एफडी के बराबर। और दूसरी बात है कि अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा आपको यहां पर वीक जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस पुल बैक कर सकता है। तो अगर एवरेज करते हैं तो आपको 120 के आसपास तक निकलने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपकी जगह मैं अगर एग्जिट होना चाहूंगा तो 120 के आसपास निकलना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा एवरेज कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 1-2 हफ्ते में 120 के आसपास आता है तो आप पोजीशन को निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। जितेंद्र पांडे ने एक सवाल भेजा है हमें मुंबई से, टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 150 क्वांटिटी है इनके पास टाटा स्टील में, और बाइंग प्राइस है इनका 1180 का। ये एडजस्टमेंट से पहले की इनकी बाइंग है, तो बताइए क्या सलाह रहेगी टाटा स्टील में लॉन्ग टर्म विजन हो तो? देखिए 127 और 140 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। एक मेजर 200 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे अगर 110 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो वो मेजर मूविंग एवरेज जैसे ही टूटेगा मोमेंटम अप होगा, तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 103 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखते हैं तो पहला टारगेट होगा 130 का, दूसरा टारगेट होगा 140 का। ये 2 टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करके रखें। ये स्टॉक काफी अच्छा है, मोमेंटम अच्छा बना रहा है और लॉन्ग टर्म पे एक अच्छे रिटर्न यहां पर मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल पिक कर लेते हैं। अब पहले ट्विटर से गरिमा पांडे सवाल भेज रही हैं। तेजस नेटवर्क पर सवाल है, 540 की इनकी बाइंग है, दिवाली तक रखना चाहती हैं, फिलहाल तो मुनाफे में है, क्या करें? देखिए अभी मुझे लगता है फिलहाल तो होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि 625 के पास है ये स्टॉक और थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड का बना सकता है। तो 645 रुपए तक के टारगेट के लिए, दिवाली तक के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक सवाल और लेंगे, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं इंडिया मार्ट पर ही सवाल है, दिव्यांशु सराफ भेज रहे हैं। इंडिया मार्ट पर हालांकि रवि ने अभी राय दी है, लेकिन क्विकली रिपीट कर दीजिए अपना व्यू, क्योंकि इनका जो बाइंग प्राइस है 4740 का है, 2 महीने का व्यू है, तो इनके भाव के आसपास ही है, क्या करना चाहिए? देखिए मैंने इससे पहले भी बताया था 4500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल के रखिए और पोजीशन को 5200 5200 तक के टारगेट आपको देख सकते हैं, तो वहां तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेजर अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो पूरी तरह से बियर ट्रेंड में है, लेकिन जो पुल बैक रैली है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप अपनी पोजीशन को 4500 के स्टॉप लॉस से अभी होल्ड करके रखिए, 5200 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पलक जैन फेसबुक पे सवाल भेज रही है, वेदांता के 260 के भाव पर 400 शेयर्स है। देखिए 263 रुपए के पास से स्टॉक है दीपाली जी, और थोड़ा सा यहाँ से चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो अच्छा दिख रहा है, और अप साइड में एक बार 280 और 320 तक का लक्ष्य दिखा सकता है। नीचे में एक स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो 250 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस, और अगर शॉर्ट टर्म रख रहे हैं तो 255 का इंट्राडे के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 280 का, दूसरा टारगेट होगा 320 का। लॉन्ग टर्म का मतलब है आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी, तो अगर आप पोजीशन रखते भी हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। ओके, आशीष राठी ट्विटर पे सवाल भेज रहे हैं एचईजी और टेक महिंद्रा पर। ये जानना चाहते हैं इन दोनों स्टॉक्स को लेकर क्या विजन होना चाहिए, ऐड, होल्ड और सेल। इन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी है कि इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं या फिर नहीं, बट बता दीजिए स्टॉक्स लगते कैसे हैं दोनों, एचईजी और टेक महिंद्रा।
देखिए HEG 1200 के पास चल रहा है ये स्टॉक, और खास तौर से दीपाली जी इस स्टॉक में एक मेजर जो है वो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2000 से स्टॉक गिरता जा रहा है, सपोर्ट एक 800 के आसपास देखने को मिला था, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। वापस से स्टॉक जो है वो 1000 के आसपास तक जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हैं और मेजर अगर देखते हैं तो 1180 के नीचे इस स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक बहुत लंबा आपको ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि इन लेवल पर एक बार को यहाँ पर अपनी पोजीशन को आपको काटना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपने टेकएम बताया। देखिए ओवरऑल पूरी स्टॉक्स में करेक्शन आईटी सेक्टर में आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न पे आप सभी देखेंगे तो एक मेजर करेक्शन के नजरिए में है, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो मुझे लगता है कि 1063 के आसपास ये आप स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। अप साइड में 1200 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली भी की जा सकती है। मेजर स्टॉप लॉस यहाँ पे 980 रुपए का रख के आप पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है अगर आपने टेक महिंद्रा लिया हुआ है तो ये सजेशन है। सवाल इतने ही शामिल करेंगे फिलहाल। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में, सभी पर अपनी राय देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए कल का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा जो है वो एक प्रेशर दिखा सकता है, लेकिन पैनिक की कोई बात नहीं है। लोअर लेवल 17,520 और 500 के लेवल का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ध्यान रखें कि जब भी 200-300 पॉइंट का अगर करेक्शन मिलता है तो वापस से बाइंग स्ट्रैटेजी की तरफ फोकस करिएगा। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगी तो 39,350 आपके बाइंग के लिए ज्यादा अच्छे लेवल्स होंगे। डिप पे अगर मिलता है तो वहां पर बाय करके चला जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको इंडेक्स पर कल के लिए मिला है रवि की ओर से। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरें लगातार जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।